बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सिक्स क्लास। उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे। जी बेटा हम पढ़ रहे हैं उर्दू, और उर्दू में आज हम पढ़ेंगे। जी बेटा आज हमने करनी है मश्क, और मश्क के हमने करने हैं सवाल जवाब। जी बेटा ये पहला सवाल है, हर मुश्किल में काम आने वाली इंसानी खूबी कौन सी है? हर मुश्किल में काम आने वाली इंसानी खूबी इत्तेफाक है। एका किन लोगों की खूबी है? एका इत्तेफाक से रहने वालों की खूबी है। ना इत्तेफाकी का क्या नतीजा निकलता है? ना इत्तेफाकी का नतीजा बर्बादी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़िंदगी के कारखाने की हर शय हमें क्या सबक दे रही है? इसका जवाब है, ज़िंदगी के कारखाने की हर शय हमें सबक देती है कि आपस में मिलजुल कर रहना सबसे बड़ी ताकत है। इस नज़म के शायर का क्या नाम है? इस नज़म के शायर का नाम नसीम अमरोहवी है। ठीक है बेटा, ये सारे क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये आपका होमवर्क है 25 जून का। आपने ये सारे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं अपने नोटबुक्स के ऊपर राइट करने हैं। राइट करके ऊपर डेट और डे मेंशन करनी है। जब आप लोग नोटबुक स्कूल में भेजेंगे तब मैं लाजमी चेक करूँगी, और आपने इसको लर्न करके घर में जो भी आपको मॉनिटर कर रहा है उसे सुनाना भी है। बाकी इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you dear students? Hope you all will be good. So let's start our English lecture. Open your books. Today's our topic is activity number 2. Use the following in sentences of your own. हमारे पास कुछ words given है, हमने इन्हें sentences में use करना है. So for this purpose you have to manage your notebooks. You have to manage your notebooks as you ever manage, write day and date. Chapter number 9 topic is word sentences. So the first word is forlorn. She looked forlorn from her face. Forlorn, that means udas. Second one is pushed aside. I push aside the curtains of window to see birds. Third one is take care of. Take care of your health. D is glittered. The flowers glittered on the plants. E, as soon as I reached the station, the train steamed off. And the last one is player. I feel player to see you. इसके अलावा बेटा आप ये जो वर्ड सेंटेंसेस है ये आप अपनी तरफ से भी बना सकते हैं। ठीक है, आपने ये नोट डाउन करने हैं। ठीक है, इसके अलावा आपने लर्न भी करने हैं। इंशाल्लाह आपने इसका होमवर्क करना है, और इंशाल्लाह आपका ये होमवर्क मैं चेक करूँगी। Today's our next topic is activity number 3. What do you understand by the following? हमारे पास कुछ sentences given है, हमने ये decide करना है कि हम इन sentences को पढ़ने के बाद हमने क्या understand किया है। ठीक है, तो let's we start. A is sight of beauty and wonder met her eyes. ठीक है, साइट ऑफ ब्यूटी मतलब खूबसूरती का मंजर, एंड वंडर मेट हर आइज, और उसकी आँखों को अच्छा लगने वाला। तो आंसर क्या होगा? देयर वॉज ब्यूटी एवरीवेयर. दैट मीन्स कि हर तरफ खूबसूरती ही है. बी इज डेजलिंग वाइटनेस. दैट मीन्स एवरीथिंग लुक्स वाइट. ठीक है. सी इज ड्यू हर आइज. द आंसर इज लुक्ड एट. And the last one is darted away. The answer is flew away. ठीक है, उड़ जाना. So students, you have to complete both the activities. I hope you all understand. Fi amanillah. Have a nice and safe day. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स. आई होप यू ऑल विल बी फाइन. आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 के जो रिमेनिंग पार्ट्स रह गए हैं हम वहाँ से स्टार्ट करते हैं. और 7 पार्ट है इसका. 700 ग्राम्स आउट ऑफ 2 kg. तो इसमें सबसे पहले हम फ्रैक्शन फाइंड आउट करेंगे. 700 बाय 2000. अब ये 2000 कैसे आया है? हमारे पास 1 kg जो होता है वो 1000 ग्राम के बराबर होता है. ठीक है जी, इस वजह से जो है ये 2000 राइट किया है.
तो इन दोनों के यूनिट्स जो हैं अब इक्वल हो गए हैं, ये भी ग्राम में है और ये भी ग्राम में है। अब इसमें से ये जो 2 ज़ीरो हैं ये इन 2 ज़ीरो से कैंसिल आउट हो गए हैं, तो हमारे पास जो डिजिट बचा है वो 7 है और ये जो वैल्यू हमारे पास है ये क्या है जी 20। 7/20 हमने फ्रैक्शन का आंसर लिया है। इसी तरह डेसिमल हमारे पास है 700/2000 इज़ इक्वल टू, हम क्या करेंगे कि जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो यहाँ तक वही यूज़ करेंगे। अब 7/20 को जब डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा 0.35। वो किस तरह से, अब ये हमारे पास 7 है एंड 20, ये 7 जो है ये लेस है 20 से, तो 0 पॉइंट लगा के हम एक ज़ीरो का इजाफा कर देंगे यहाँ पे, तो ये 23 का क्या हो जाएगा 60। इसमें इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 10। अब ये लेस देन 20 हो गया, एक ज़ीरो का हम और इजाफा करेंगे तो और उसको नीचे ले आएंगे तो 25/100। तो आंसर जो हमारे पास क्या आया है 0.35, तो ये इसका आंसर है। इसी तरह अब रेशो में देखेंगे किस तरह से इसको सॉल्व करना है। 700/2000 इज़ इक्वल टू 7/20। ये अभी जो है वो हमने फ्रैक्शन की वैल्यू को यूज़ किया है। तो अब यहाँ पे जो रेशो होगी, जो न्यूमरेटर की वैल्यू है उसको सबसे पहले राइट करेंगे, फ्रैक्शन की साइन की जगह पे हम रेशो का साइन यूज़ करेंगे और उसके बाद जो है ये डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है आफ्टर रेशो साइन यूज़ करेंगे। अब डी में हमने क्या करना है जी परसेंटेज फाइंड आउट करनी है। परसेंटेज को जब फाइंड आउट करेंगे ये किस तरह से होगी 700/2000, ये हमारी जो है क्वेश्चन की वैल्यू। अब हमने क्या करनी है इसकी परसेंटेज फाइंड करनी है, तो इसको क्या कर देंगे मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। ये 100 जो है ये इन 2000 के जो 2 ज़ीरो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास क्या वैल्यू आ गई जी 700/20। अब जब 700/20 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा जी 35%। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। अब हमने ये देखना है कि नेक्स्ट हमारे पास जो इसका 12th पार्ट है वो क्या है कि इसमें हमारे पास 125 मिलीलीटर आउट ऑफ 1 लीटर। तो फ्रैक्शन में हम देखेंगे 125/1000 यानी कि एक लीटर जो होता है वो 1000 मिलीलीटर के बराबर होता है। तो 125/1000 इसको हमने किया है जब 5 पे डिवाइड, क्योंकि ये दोनों 5 पे डिवाइड हो सकते हैं। तो 5 to the 10, इसमें से दो जो बचे हैं वो नेक्स्ट वैल्यू पे कैरी कर लिए, 25 हो गया एंड 5 5 द 25। तो यहाँ पे वैल्यू जो आ गई है वो क्या है जी 25। इसी तरह जो है 5 to the 10 और जो 500 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास क्या आ गया है जी 200। अब ये अगेन 5 पे डिवाइड हो सकता है, 5 5 द 25 एंड 5 4 द 20 एंड 5 मल्टीप्लाई बाय 0 इज इक्वल टू 0, तो ये 5/40 हो गया। अब ये फर्दर हम इसको जो है वो 5 पे डिवाइड कर सकते हैं, तो ये जो है हमारे पास 1/8 हो गया 5/40, तो 5 1 द 5 एंड 5 8 द 40 हो गया। तो जो इसका हमारे पास आंसर आया है वो क्या है जी 1/8 है। इसी तरह जो है वो डेसिमल में हम देखेंगे 125/1000 इज़ इक्वल टू 1/8। ये हमने जो है फ्रैक्शन की वैल्यू यूज़ कर ली है। अब जब 1/8 को डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा 0.125 आएगा। ठीक है जी, इसी तरह जो है अब रेशो को किस तरह से फाइंड आउट करेंगे 125/1000 इज़ इक्वल टू 1/8। 1/8 का अब हम रेशो करेंगे तो ये किस तरह से आएगा 1, और फ्रैक्शन के साइन की जगह पे हम रेशो का साइन यूज़ करेंगे और डिनोमिनेटर की वैल्यू जो है आफ्टर रेशो साइन 8। इसी तरह जो है वो परसेंटेज में हम देखेंगे कि किस तरह से इसको सॉल्व करना है। 125/1000 इज़ इक्वल टू, अब इसको परसेंटेज करना है फाइंड आउट, तो मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे। ये जो 100 के 2 ज़ीरोज़ हैं, ये 100 जो है ये इस 100 से मल्टीप्लाई कटिंग आउट हो जाएगा, तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो क्या है जी 125/10। इसको जो है 125/10 से हम डिवाइड करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा 12.5%। ठीक है जी स्टूडेंट्स, ये आपका आज का लेक्चर है। इंशाल्लाह आपको इसे समझ आ गई होगी। अब आपने करना ये है कि जो 7 और 12 के बिटवीन में जितने भी पार्ट्स हैं और ये दोनों पार्ट्स भी हैं, ये आपने इसको अच्छे से सॉल्व करना है और इसके बिटवीन में जितने पार्ट हैं उनका होमवर्क करना है। अल्लाह पाक आपके इल्म में इजाफा फरमाए। फ़ी अमान अल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर फाइन। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 का टॉपिक रीड आउट किया था, ऑक्सीजन। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने उसे घर में रीड किया होगा। उसमें हमने उसके यूजेस डिस्कस किए थे, उसकी जो है उसकी नेचर डिस्कस की थी कि ऑक्सीजन किस तरह की होती है, कितनी क्वांटिटी पाई जाती है एयर में। आज हम लोग उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। फॉर दिस ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 62। ओके जी, पेज नंबर 62 है ये, और यहाँ पे हमारा टॉपिक है कार्बन डाइऑक्साइड। बेसिकली आप लोगों को पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कि जो एयर है हमारे जो हमारी अर्थ पे एयर है उसमें 78% हिस्सा नाइट्रोजन का है। उसके बाद 21% उसमें ऑक्सीजन एग्जिस्ट करती है, और एंड ओनली 1% रेयर गैसेस होती हैं जिनमें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, हीलियम और अदर डस्ट पार्टिकल, स्मोक वगैरह चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं। सो आज हम लोगों ने डिस्कस करना है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 1% एग्जिस्ट करती है। 0.03 टू 0.04% हमारी एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मौजूद है। इसके जो नेचर है वो कुछ यूँ है कि ये कलरलेस होती है, इसका टेस्ट ज़रा खट्टा होता है, इसकी स्मेल नहीं होती। ये जो है इजीली सॉल्युबल है वाटर में, लेकिन वाटर का प्रेशर इंक्रीज करती है, उसमें प्रेशर बनाती है। कोल्ड ड्रिंक्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हमारी होती है, इसके अलावा एनर्जी ड्रिंक्स जो सी हैं, इन सब के अंदर पानी यानी कि जो सोडा होता है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को मिक्स किया जाता है एक मखसूस प्रेशर पर, जिसकी वजह से उसके अंदर बबल्स बनते हैं और वो थोड़ी तेज़ लगती है हमें। इसके अलावा ये जौन सी है, ये एयर में सबसे हैवी गैस जौन सी है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। लाइम वाटर में अगर इसको मिक्स करें तो इसका कलर वाइट हो जाता है। लाइम वाटर कौन सा होता है? जो लेमन वाटर होता है उसमें अगर इसे मिक्स करें तो उसका कलर वाइट हो जाता है। बर्निंग में ये हेल्प करती है। जो चीज़ बर्न हो रही हो अगर उसको बुझाने में ये मदद देती है, फायर मदद देती है। फायर ब्रिगेड्स या फायर वर्क्स करते हैं, यानी फायर ब्रिगेड वगैरह, वहाँ पे भी ये कार्बन डाइऑक्साइड इस्तेमाल की जाती है। कहीं पर बर्निंग हो वहाँ पे इस्तेमाल की जा सकती है। इसके यूजेस हैं कुछ के, ये प्लांट्स के लिए बहुत यूज़फुल है। प्लांट्स इसके थ्रू अपना सारा प्रोसेस चलाते हैं। प्लांट्स की रिस्पायरेशन इसके थ्रू होती है। इसके अलावा प्लांट्स की जो फूड है वो भी कार्बन डाइऑक्साइड की ही मदद से बनती है। कार्बन डाइऑक्साइड सोडा वाटर्स में सोडा वाटर जौन सा होता है, यानी कि सोडा वाटर बॉटल्स, सॉफ्ट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स और एनर्जी ड्रिंक्स जौन सी होती हैं, इन सब में फिल की जाती है ताकि उनमें एक प्रेशर बना सकें और उसको प्रिजर्व रख सकें, उसको बचा के रख सकें। उसके केमिकल जो उसके अंदर चीज़ें डाली होती हैं उन सब को बचा सकें ख़राब होने से। इसके अलावा फायर ब्रिगेड इस्तेमाल करती है कार्बन डाइऑक्साइड को ताकि वो आग बुझा सके। लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड के बाकायदा सिलेंडर मिलते हैं रेड कलर के, जो मोस्टली जहाँ पे फायर लगने का खदशा होता है वहाँ पे रखे जाते हैं, और उसके थ्रू फिर जल्दी फायर पर काबू पाया जा सकता है। बेकिंग प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होती है यीस्ट के पैकेट्स, और इसके अलावा बेकिंग सोडा जो इस्तेमाल किया जाता है, मीठा सोडा जिसे कहते हैं, इसके अंदर भी कार्बन डाइऑक्साइड होती है। ये जो होती है ये मदद देती है हमारे बेकिंग प्रोडक्ट्स को राइज करने में, और इसके अलावा उनकी जो स्टफ़ है उसको सॉफ्ट रखने में। फ्रोज़न, अगर इसको, ये सॉलिड स्टेट में भी होती है, लिक्विड स्टेट में भी होती है, गैसियस स्टेट में भी होती है। तो सॉलिड स्टेट में ड्राई आइस की सूरत में होती है, जो कि इस्तेमाल किया जाता है प्रिजर्व करने में फूड को। जो फूड कंटेनर्स के थ्रू बाहर जाती है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस के तौर पर, यानी कि उसमें कंटेनर्स जौन से होते हैं उनमें ड्राई आइस के तौर पर कार्बन डाइऑक्साइड को फिल किया जाता है ताकि चीज़ को प्रिजर्व रखा जा सके, वो इजीली ख़राब ना हो, वो इजीली यहाँ से वहाँ ट्रांसफ़र हो सके। ये था आपका आज का टॉपिक, आपने इसे रीड आउट करना है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।